फिजिक्स की किताबों में जो बड़े बड़े कवानीन लिखे होते हैं, क्या वो वाकई सच हैं? अच्छा, आज हम एक यूनिवर्सिटी की फिजिक्स लैब के अंदर जाकर देखेंगे कि कैसे कागज़ पर लिखी मसावातों और नज़रियात को ठोस हकीकी नताइज में बदला जाता है। और यही वो बड़ा सवाल है जो आज हमारे सफ़र के मरकज़ में है। ये सिर्फ कोई इम्तिहान नहीं है, बल्कि ये कायनात के बुनियादी उसूलों को अपनी आंखों से सच साबित होते देखने की एक कोशिश है। तो हमारा सफ़र कुछ इस तरह होगा। हम सबूत के मैदान से शुरू करेंगे, फिर रोशनी, लहरों और हरारत की दुनिया में गौता लगाएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के बुनियादी उसूलों को समझेंगे और आखिर में ये सब कुछ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कैसे जुड़ता है, ये देखेंगे। चलें जी, हमारा पहला पड़ाव है सबूत का मैदान। ये वो जगह है जहां किताबी इल्म को अमली तौर पर आजमाया जाता है, जहां नज़रियात को हकीकत की कसौटी पर परखा जाता है। देखें, यहाँ बात सिर्फ फॉर्मूले रटने की नहीं है। यहाँ हर तजुर्बा एक मुकद्दमे की तरह है, जहाँ फिजिक्स का कोई बुनियादी उसूल कटहरे में खड़ा होता है और तुलबा आलात और पैमाइशों से उस पर अपना फैसला सुनाते हैं। अब हम ऑप्टिक्स की दिलचस्प दुनिया में कदम रखने वाले हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि रोशनी की उन खुसूसियात को कैसे नापा जाता है जो हमें आमतौर पर नजर नहीं आती। इस काम के लिए हमारा सबसे पहला टूल है ऑप्टिकल लीवर। आप इसे एक इंतहाई हसास पैमाना समझ लें जो किसी अदसे के मामूली से खम जैसी छोटी से छोटी चीज को भी बड़ी दुरुस्तगी से नाप सकता है। तो चैलेंज कुछ यूं है। सबसे पहले ऑप्टिकल लेवर से अदसे के खम को नापा जाता है, फिर उसकी फोकल लेंथ मालूम की जाती है और आखिर में इन दोनों पैमाइशों को इस्तेमाल करके इस मवाद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है, यानी वो खसूसियत जो बताती है कि रोशनी इसमें से गुजरते हुए कितना मुड़ेगी। हमारा अगला आला तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को समझने के लिए इसे रोशनी का रोलर कह सकते हैं। इस पर हजारों लाखों बारीक लकीरें होती हैं जो रोशनी को उसके रंगों में ऐसे बिखेर देती हैं कि हम इसकी वेवलेंथ नाप सकते हैं। यहाँ का मिशन है एक लेज़र की खसूसियत नापना। लेज़र की शुआ जब ग्रेटिंग से गुजरती है तो एक खास पैटर्न बनाती है। इस पैटर्न के फासलों को नापकर रोशनी की बिल्कुल सही वेवलेंथ का हिसाब लगाया जा सकता है। अच्छा, रोशनी की दुनिया से निकलकर अब हम उन गैर मरई क़ुव्वतों की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी दुनिया को हर वक्त मुतासिर करती हैं, जैसे आवाज़ की लहरें और हरारत। हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर को समझने का सबसे आसान तरीका एक खाली बोतल का है। जैसे बोतल के मुंह पर फूंक मारने से एक ख़ास सुर पैदा होता है, बिल्कुल इसी तरह ये आला भी मुख्तलिफ आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जब दो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की लहरें एक दूसरे से टकराती हैं तो वो स्क्रीन पर ये खूबसूरत नमूने बनाती हैं जिन्हें लेसाजू पैटर्न्स कहते हैं। ये लहरों के दरमियान एक रक्स की तरह है जो हमें इनके फ्रीक्वेंसी के रिश्ते के बारे में बताता है। अब बात करते हैं हरारत की। इसके बारे में एक बुनियादी कानून है स्टीफन बोल्ट्जमैन का कानून। सादा लफ्ज़ों में ये कहता है कि कोई चीज़ जितनी गर्म होगी उतनी ही ज़्यादा तापकारी खारिज करेगी, लेकिन ये ताल्लुक सीधा साधा नहीं बल्कि चौथी ताकत का है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। आइए देखते हैं इसे कैसे परखा जाता है। इस कानून को साबित करने के लिए एक फिलामेंट से करंट गुजारकर उसे गर्म किया जाता है। फिर करंट और वोल्टेज नापकर इनका एक खास किस्म का ग्राफ बनाया जाता है। अगर ये कानून सच है तो इस ग्राफ पर सारे नुक्ते मिलकर एक सीधी लकीर बनाएंगे और इस लकीर की ढलान बिल्कुल वही होगी जो कानून ने बताई थी। अब हम अपने चौथे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये वो बुनियादी उसूल हैं जिन पर हमारे तमाम गैजेट्स, फोन से लेकर कंप्यूटर्स तक काम करते हैं। और यहाँ हमारे पास है ऑपरेशनल एम्पलीफायर या जिसे ऑप-एम्प कहते हैं। ये एनालॉग सर्किट्स का सुपरस्टार है। इसे स्विस आर्मी नाइफ कहना बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये अकेला ही बहुत से मुख्तलिफ काम कर सकता है। ज़रा इस टेबल को देखें, ये ऑप-एम्प की हैरान अंगेज सलाहियतों को दिखा रहा है। ये एक छोटा सा पुर्जा सिग्नल को उल्टा और बड़ा भी कर सकता है, इसकी हूबहू कॉपी भी बना सकता है और यहाँ तक कि एक शक्ल की लहर को दूसरी शक्ल में बदल भी सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और बहुत अहम उसूल है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि किसी बैटरी या पावर सोर्स से सबसे ज़्यादा ताकत हासिल करने के लिए लोड और सोर्स की मज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस का बराबर होना ज़रूरी है। ये एक बेहतरीन तवाज़ुन का मुकाम है। तो इस थ्योरम को साबित करने का तरीका बहुत सीधा है। एक सर्किट में लोड की मज़ाहमत को आहिस्ता आहिस्ता बदला जाता है और हर कदम पर यह नापा जाता है कि कितनी पावर मुंतकिल हो रही है। और नतीजा आपके सामने है। जैसे जैसे लोड की मुज़ाहमत सोर्स की मुज़ाहमत के करीब आती है, पावर बढ़ती जाती है और ठीक इस मुकाम पर जहां दोनों मुज़ाहमतें बराबर होती हैं, पावर अपनी इंतहा को छूती है। थ्योरम बिल्कुल साबित हो गया। तो इतनी सारी मेहनत और इन तमाम तजुर्बात का आखिर फ़ायदा क्या है?
आइए अब लैब को हकीकी दुनिया से जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये बुनियादी उसूल हमारी जिंदगियों पर कैसे असरअंदाज होते हैं। हकीकत ये है कि लैब के ये तजुर्बात हमारी रोज़मर्रा की टेक्नोलॉजी में हर जगह छुपे हुए हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बारकोड स्कैनर्स में इस्तेमाल होती है। स्टीफन का कानून थर्मल कैमरों की बुनियाद है। ऑप एम्प्स ऑडियो मिक्सर से लेकर मेडिकल मशीनों तक हर चीज़ में मौजूद हैं। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का उसूल ही है जो फ़ोन की तेज़ चार्जिंग को मुमकिन बनाता है। तो यहाँ से हमें जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि हर जदीद टेक्नोलॉजी, चाहे वो कितनी ही पेचीदा क्यों ना हो, उसकी बुनियाद में इन जैसे ही बुनियादी साइंसी उसूल होते हैं जिन्हें पहले लैब में बड़ी एहतियात से परखा और साबित किया गया था। और ये सब हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ देता है। आज दुनिया भर की लैब्स में कौन से नए उसूलों की तस्दीक की जा रही है जो हमारी आने वाली कल की दुनिया की बुनियाद बनेंगे?